हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत दिनों बाद फिर से हम स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना। पिछले लॉकडाउन में हमने शुरू किया था, फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं हम। आज हम जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए विद्यार्थी के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग उपराष्ट्रपति के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो सामान्यतः कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे उसका एक हाईलाइट हम लोग कर लेते हैं कि पहले उपराष्ट्रपति के कार्यों और उपराष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि किस तरह से हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का प्रावधान हुआ है। हम इसके इतिहास में जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। तो अमेरिका के संविधान में दो प्रमुख संवैधानिक प्रमुखों को रखा गया, जिसमें से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति जो अपने भारत में जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ तो उपराष्ट्रपति पद को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी अमेरिका में जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से भारत में ही उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। उपराष्ट्रपति पद को वहाँ से ले लिया गया, लेकिन दोनों के कार्यकाल में, दोनों की शक्तियों में बहुत सारा अंतर है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं उपराष्ट्रपति, इसको हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में ये बताया गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित सारी बातों को देखा था, उनकी शक्तियों को, उनके कार्यों को। राष्ट्रपति के बाद देश में दूसरा कोई व्यक्ति होता है, दूसरे नंबर का व्यक्ति होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के लिए हम लोग हमारे संविधान में व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 63 में ये बात लिख दिया गया कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान होगा। इसी कारण से राष्ट्रपति का भी चुनाव हमारे यहाँ होता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति का भी होता है। उसके बाद अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति का मतलब होता है कि यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होंगे वही राज्यसभा का अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे, या उसको हम कहते हैं स्पीकर होंगे। स्पीकर भी उसी को बोलते हैं, उपराष्ट्रपति स्पीकर उसी को बोलते हैं, अध्यक्ष उसी को बोलते हैं, सभापति उसी को बोलते हैं। तो हमारे यहाँ अनुच्छेद 64 में ये बात कह दी गई कि राज्यसभा का एक पदेन सभापति होंगे। वह कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति होंगे। अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति होंगे वही राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा क्या है? तो हमारे संसद के 2 सदन हैं। 2 सदन में से एक सदन राज्यसभा है जिसे हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। दूसरा सदन लोकसभा है जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 65 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। जब राष्ट्रपति न रहे, वैसे जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय बहुत बातें राष्ट्रपति के न रहने पर क्या होगा उसकी चर्चा नहीं थी। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1959 में एक बार विदेश गए तो उस समय यहाँ राष्ट्रपति का कार्य नहीं हो रहा था। फिर दोबारा एक बार बीमार पड़े तो उन्होंने ही सलाह दिया, जब वो गंभीर रूप से बीमार थे तो उन्होंने सलाह दिया कि मेरे स्थान पर उपराष्ट्रपति मेरे कार्यों को देखेंगे। तब से ये कार्य चालू है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं, किसी विदेश यात्रा पर होते हैं या फिर किसी कारण से बीमार रहते हैं तो उनके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं। एक बात और यहाँ साथ साथ जान लेते हैं कि जब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं तो उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति वाला वेतन मिलता है। अब वेतन की बात आई है तो हम जान लेते हैं कि हमारे देश में अभी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति महीना है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4.5 लाख रुपया प्रति महीना है। लेकिन जब राष्ट्रपति के पद पर यानी उनके कार्यों को उपराष्ट्रपति जितना दिन तक निर्वहन करेंगे उतना समय तक समझ लीजिए कि राष्ट्रपति वाला वेतन ही मिलेगा। साथ ही साथ एक और बात जानते हैं, मैंने कहा था कि अमेरिका और यहाँ के थोड़ा उपराष्ट्रपति में अंतर भी होता है। तो देखिए
अपने यहाँ जो होता है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या उनका निधन हो गया है या कोई कारण से राष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो उस स्थिति में उनके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखेंगे, लेकिन कितने दिनों तक देखेंगे? तो यहाँ प्रावधान किया गया कि अधिकतम 6 महीने तक देखेंगे। कितने दिनों तक देखेंगे? अधिकतम 6 महीने तक। अर्थात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है। जबकि अमेरिका में ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जितना कार्यकाल, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति का निधन हो गया तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अपने यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो वहाँ 4 वर्ष से पहले, अगर मान लीजिए 2 वर्ष पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया तो उपराष्ट्रपति अगले 2 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। अगर 4 वर्ष पूर्ण से 1 वर्ष पहले अगर निधन हो गया, अर्थात 3 वर्ष कार्यकाल पूरा करके, तो फिर उपराष्ट्रपति 1 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन अपने यहाँ वैसी बातें नहीं है। अपने यहाँ अधिकतम कितने दिनों तक रह सकते हैं राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति? 6 महीने तक ही रह सकते हैं। फिर बात है अनुच्छेद 66 की। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का बात कहा गया है। तो निर्वाचन का मतलब इलेक्शन होता है कि पद पर तभी ना 5 साल बाद तो पद बदल जाना है, व्यक्ति को बदल जाना है, और ये तभी संभव है जब निर्वाचन होगा। तब निर्वाचन होगा, इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 66 में कह दिया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। बात है कार्यकाल की, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अपने यहाँ होता है 5 साल या 5 वर्ष। 5 वर्ष तक कोई भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है, तब तक जब तक कि उन्हें अपने पद से हटाया न जाए। तो हटाने के लिए क्या करना होता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को अगर बहुमत से उनके खिलाफ वोटिंग हो गया तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा, है ना। अब आ जाते हैं, कार्यकाल हो गया, उसके बाद है आपको, तो ये कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद किसमें है? 67 में है। अनुच्छेद 68 में क्या है? अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की पूर्ति के लिए चुनाव के समय का निर्धारण। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको पूरा करने के लिए चुनाव कब होगा, इसका निर्धारण अनुच्छेद 68 के तहत निर्वाचन आयोग करता है। तथा आकस्मिक रिक्ति मतलब अचानक 5 साल पर पूरा होने से पहले या तो वो इस्तीफा दे दे या फिर उनका निधन हो जाए, तो उनका निर्वाचन होगा ना। उस निर्वाचन का जो व्यवस्था किया गया है, किसमें किया गया है? अनुच्छेद 68 के तहत। अब है उपराष्ट्रपति का शपथ। तो उपराष्ट्रपति का शपथ किसके तहत होता है? अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, यानी एक तरह से कहिए ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं अपने पद का गोपनीयता निर्धारण करने के लिए। अब है अनुच्छेद 70। तो अनुच्छेद 70 के तहत क्या कहा गया कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकता मतलब कोई अन्य आकस्मिक घटना घटित हो गई हो। आकस्मिक घटना में निधन भी हो सकता है या बीमार भी पड़ सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, तो उसमें भी राष्ट्रपति के पद कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे? हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति करेंगे। फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होंगे, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उसके संबंधित जितने विवाद होंगे सारे विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ही फैसला करेगा क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद हम कुछ और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ और बातें जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आखिरकार ये भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है? यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। हम दोनों एक साथ क्लियर कर देते हैं। पहले हम क्लियर कर देते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है, यानी कि उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा, साथ ही साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसके विधानसभा भी इसमें भाग लेते हैं। तो वह 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन? एक है दिल्ली
और एक है पुदुचेरी, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा की व्यवस्था है जिसके मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल है। हाल फिलहाल में पुदुचेरी में भी चुनाव हुआ है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन? दिल्ली और पुदुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य। हम बार बार जोर दे रहे हैं निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिसको आम जनता चुनती होगी वो, यानी जिसका चुनाव होता होगा, मनोनीत नहीं होता होगा, है ना। मनोनीत, जैसे राज्यसभा में आपको 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लोकसभा में 2 को करने का प्रावधान है। तो इस तरह से मनोनीत वाला नहीं होगा, जिसका इलेक्शन होता है, जिसका चुनाव होता है, उसकी बात होती है। तो यहाँ पर ये बात हो गई राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम इसलिए बताएं ताकि उपराष्ट्रपति वाला कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए। तो उपराष्ट्रपति में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य। ऊपर वाले में, राष्ट्रपति वाला में मनोनीत नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति में क्या है? मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य। और इसमें विधानसभा नहीं आता है, केवल लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद देख लीजिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से अगर हटाना है, जैसे राष्ट्रपति को भी हटाते हैं महाभियोग लगा करके, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है, लेकिन उसको भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा में ला करके उसको हटाया जाता है। तो इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है कि राज्यसभा में लाया जाता है कि दोनों में लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है, सिंपल जवाब है, याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं कि लोकसभा के होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं लोकसभा के? अभी हम देखें ऊपरे में राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उनके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाएगा हटाने के लिए, वह कहाँ लाया जाएगा? केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ये प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जाता है, दोनों में पारित होना चाहिए, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद क्या है? भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो किया गया है वो अमेरिका के संविधान से किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, किसे संबोधित करता है अगर उसको रिज़ाइन देना है तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति के से संबंधित हम लोग इसमें बहुत सारे प्रावधानों को देख लिए, और इसके अलावे भी भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।